आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में। भारतीय इतिहास के और भी टॉपिक हमने पढ़ा चुके हैं आपके लिए, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता और बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। ये सभी मैंने जो है टॉपिक जो है कवर कर दिया है आपके लिए। आप इसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में शुरू करते हैं। पहले तो ये था कि दक्षिण भारत का जो प्रमुख राजवंश थे पल्लव वंश थे, जो कि 575 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक इन्होंने जो है शासन किया पल्लव वंश ने। उसके बाद जो है चालुक्य वंश आया। अब चालुक्य वंश में जो है तीन तरीके से जो है इन्होंने राज्य किया जो है भारत में, दक्षिण भारत में। तो देखिए, चालुक्य वंश जो है 543 ईस्वी से लेकर 757 ईस्वी तक इन्होंने जो है शासन किया। तो जो सबसे पहले जो इन्होंने शासन किया ये थे बादामी या वातापी के चालुक्य। और इस समय जो ये जो चालुक्य थे इनको जो है पश्चिमी चालुक्य कहा जाता था। फिर आया बाद में इनके कल्याणी के चालुक्य, और इनको जो है पूर्वी चालुक्य कहा जाता था। ठीक है, दक्षिण भारत के अंतर्गत ही है ये सभी। ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो है पश्चिमी चालुक्य कहा जाता था और पूर्वी चालुक्य कहा जाता था। फिर लास्ट में जो आए थे वेगी के चालुक्य थे चालुक्य वंश में। उसके बाद जो है इन्होंने इतने शासन किए। फिर हम अगला देखते हैं कि और इसके बाद क्या हुआ। देखिए, जो पहला ये था कि बादामी या वातापी चालुक्य, इसके बारे में जान लेते हैं। आरंभिक शासक जो थे जयसिंह थे, वह उसके पुत्र रणराग हुए। जो है आरंभिक शासक किए। और वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो पुलकेशी प्रथम द्वारा जो है इसके संस्थापक हैं, जो है बादामी या वातापी चालुक्य के, और जिसका अर्थ था महान सिंह। ठीक है, यानी कि पुलकेशिन प्रथम का जो अर्थ था ये था महान सिंह। फिर आया पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन प्रथम के बाद आया पुलकेशिन द्वितीय, और इन्होंने जो है हर्षवर्धन को जो है पराजित करके कर परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली। अब ये कहाँ पर जो है इन्होंने पराजित किया, तो ये नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। ध्यान में रखिए, क्या नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। किसको? हर्षवर्धन को पराजित किया। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। और उसके बाद क्या किया? परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा। ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है, इससे रिलेटेड अलग अलग तरीके से। फिर आता है दरबारी, यानी कि बादामी और वातापी चालुक्य के समय में जो दरबारी कौन था, तो रवि कृति करके थे, वहाँ के दरबारी थे। और इसका जो है जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। फिर आता है अगला कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, देखिए कल्याणी के चालुक्य के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने जो है राजधानी किसको रखा? मान्यखेत इसकी राजधानी थी। और इसके संस्थापक थे जो तैल थे, तैलेब द्वितीय भी इनको कहा जाता था। और प्रमुख शासक की बात करें तो विक्रमादित्य सट इसके प्रमुख शासक थे। फिर जो है इनके बाद जो है इसमें जो है दरबारी कवि कौन कौन थे, तो एक विल्हड़ थे और विज्ञानेश्वर, दोनों इनके दरबारी कवि थे। किसके? कल्याणी के चालुक्य के समय के। और विल्हड़ की जो रचना है ये थे विक्रमाकद देवचरित, इसका जो है रचना की थी इन्होंने, विल्हड़ ने। और विज्ञानेश्वर ने जो है रचना की थी मिताक्षरा। ठीक है, ये एग्जाम पिछले एग्जाम में आपके जो है ग्रुप डी के एग्जाम में आपसे ये पूछा जा चुका है कि कल्याणी के चालुक्य के समय में जो विज्ञानेश्वर रचना विज्ञानेश्वर ने किसकी रचना की, तो मिताक्षरा की जो है रचना की। ठीक है, अब इसको जो है दक्षिण भारत में ये सब तो राज्य हुए। ठीक है, अब जो थे वेगी के चालुक्य उसको भी हम देखेंगे, लेकिन मैप के जरिए हम इसको समझेंगे कहाँ कहाँ पर इन्होंने दक्षिण भारत में शासन किया। देखिए, बादामी और वातापी चालुक्य ने यहाँ पर जो है शासन किया, इस दक्षिण में, भारत के दक्षिण में। इसकी राजधानी जो है बादामी और वातापी रखी गई थी, और इसके संस्थापक जयसिंह थे और वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। मैंने आपको इससे पहले बताया है डिटेल से, इसको भी यहाँ से समझ लेते हैं। फिर क्या था, आपको बताया गया कि कल्याणी के चालुक्य जो है, ठीक है, यहाँ पर शासन किए। और जो है इनकी राजधानी जो है मान्यखेत रखा गया, और इसके संस्थापक जो है तैलेब थे इसके संस्थापक। फिर आता है वेगी के चालुक्य। ठीक है,
वेगी के चालुक्य के बारे में आपको नहीं बताया था। तो देखिए इन्होंने जो है राजधानी वेगी रखी और इसके संस्थापक थे जो है विष्णुवर्धन जो है इसके संस्थापक थे। फिर बाद में जो है चोल राज्य आया, चेर राज्य आए और पांड्य राज्य। देखिए चोल राज्य जो है राजधानी जो है तंजौर रखा गया और संस्थापक इसके विजयालय हैं जो कि द्वितीय चोल माना जाता है इनको। और उसी तरह जो है चेर राज्य जो है इसकी राजधानी जो है वांजी है जो अभी वर्तमान में कहाँ है, केरल में है। ठीक है, और इसके संस्थापक उदयन जेरल थे। ठीक है, फिर क्या था, उसके बाद पांड्य राज्य जो है लास्ट में जो है पांड्य राज्य हुआ और इसकी राजधानी जो है मदुरई रखा गया और इसके संस्थापक जो है नोडियन थे उस समय के। तो इस प्रकार से जो है दक्षिण भारत में जो है प्रमुख राजवंशों ने जो है शासन किया इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखेंगे तो पूरा दक्षिण भारत में 1 2 3 4 5 6 प्रकार से जो है वंश जो है राज्य के दक्षिण भारत में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। और ऐसे ही नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। अब आप हमारे ब्लॉग में भी जाकर स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।